ठीक है, हम पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है जब u x का फंक्शन हो, या फिर माइनस डेल यू बाई लगा लूँगा क्या, हाँ अभी ठीक है, उसमें कुछ बुखार आ गया, उसको सही करो। हाँ, तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स था, या फिर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इस पर क्वेश्चन भी किया था हमने, हुआ था ना एक दो, तो आप समझ गए थे। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब एक पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। क्या नाम है टॉपिक का? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ये तो जानते हो कि हाँ, जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाए? जीरो। बॉडी में कंटिन्यू इट्स मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या है? बॉडी में कंटिन्यू इट्स मोशन विथ, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, लेकिन क्या चेंज होना नहीं चाहिए? एक्सेलरेशन, वो जीरो ही रहना चाहिए। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या मैंने फोर्स को जीरो कर दिया? तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है कि जो एफ नेट है, क्या उसकी वैल्यू जीरो हो जाए? एफ की वैल्यू कितनी हो जाए? अच्छा, अगर मैंने एफ की वैल्यू जीरो कर दी, एफ होता क्या है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स को जीरो कर दो, या इसी लाइन को आगे लिख सकते हो, माइनस को इधर ले आओ, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम की क्या क्या कहानी है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स जीरो हो रहा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो हो रहा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन अगर फोर्स का इक्वेशन नहीं दिया है तो यू एक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, मतलब जो यू एक्स का फंक्शन है वो डी यू बाई डी एक्स अगर जीरो हो गया तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो नहीं हुआ तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, पक्का ना? आओ देखते हैं कुछ और चीजें। अब इसको करना कैसे? मान लो, अच्छा, ये डी यू बाई डी एक्स को और कुछ बोलते हैं क्या? स्लोप है ये। क्या है? किसका स्लोप? यू एक्स ग्राफ का। किसका स्लोप है ये? तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि जो स्लोप होगा, किसका स्लोप? यू एक्स कर्व या यू एक्स ग्राफ का, इस जीरो। मतलब अगर इक्वेशन दिया है तुम्हें तो डी यू बाई डी एक्स को जीरो करो, लेकिन ग्राफ दिया है तो क्या करेंगे? स्लोप को जीरो। किसको जीरो करना होगा? आइए देखते हैं स्लोप को हम जीरो कैसे कर सकते हैं। ऐसे। क्या हो गया, हंस रहे हो? कुछ दिक्कत हो गई क्या हम मोरे बोलने पे? कोई तुम्हारी क्लास में भी है क्या? नहीं? हाँ, क्या तुम लोग मूर्ति वूर्ति बैठे हो क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी है तुम लोगों की, बोलोगे ही नहीं? हाँ ना, बोला क्यों जवाब पूछा जाए तो? क्या हाँ? जब कुछ पूछा जाए तब हाँ, ऐसा नहीं हाँ ना बोलो तो हाँ ना पूरी क्लास करते रहो। अब मुझे यूएक्स कर्व दिया है, इस यूएक्स कर्व की बात करनी है। मुझे बताना है
इसमें कौन कौन से पॉइंट इक्विलिब्रियम वाले हैं, क्या बताना है अपने को, कौन कौन से पॉइंट। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। एक पॉइंट ए मान लो यहां पर है, इस पॉइंट का स्लोप 0 है, तो यहाँ का स्लोप 0 हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। मान लो ये वाला पॉइंट है बी, यहाँ पर स्लोप बनाओ तो ये स्लोप आया। स्लोप जानते हो ना कैसे लिखते हैं, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट बनाओ और टेन थीटा लिखना होता है। तो यहाँ टेंजेंट का टेन थीटा कितना है 0, तो ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम। अगर कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, लेट से ये वाला पॉइंट सी है, तो क्या इस सी पॉइंट पर भी du/dx की वैल्यू 0 है, क्या ये भी इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पहचानने के लिए क्या करते हैं, हमें टेंजेंट डालना पड़ेगा। अगर ग्राफ दिया है तो क्या डालना होगा, टेंजेंट। उस टेंजेंट से हम क्या पता लगाएंगे, स्लोप। जिस पॉइंट पर स्लोप 0 हो रहा होगा वही कौन से पॉइंट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम के। दुर्वांग आज भी नहीं आ रही है तुम्हें, इधर आओ, आ गया। अभी क्या आंखें मंत्र जप रहे थे क्या, आंखें बंद करके इष्ट देव को याद कर रहे हो, यहाँ कोई पूजा पाठ चल रहा है। तो ये भी du/dx 0, ये भी du/dx 0, ये भी du/dx 0। तो हम स्लोप 0 करके क्या निकाल सकते हैं, जिन जिन पॉइंट पर स्लोप 0 होगा वो सारे पॉइंट कैसे होंगे, कैसे होंगे, सब लोग बोलो, कैसे होंगे, कैसे पॉइंट्स होंगे, इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम, जब एफ नेट 0 होता है। एफ नेट क्या होता है, 0 हाँ माइनस du/dx। हाँ, तो du/dx 0 हुआ। du/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। तो यू एक्स कर्व में जहाँ जहाँ पे स्लोप 0 होगा वो सब कैसे होंगे, कैसे होंगे, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, और जोर से, पक्का, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन क्या इन तीनों इक्विलिब्रियम में कोई डिफरेंस भी है कि सब बराबर है ना, ठीक है, डिस्टेंस छोड़ देते हैं। उसके अलावा मान लो इन तीनों में से ये वाला पार्ट दिया है, तब तो डिस्टेंस का काम खत्म हो गया। क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वही इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मींस ऑब्जेक्ट विल बी ईदर एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर मैंने, देखो इनमें डिफरेंस क्या है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, रख सकते हैं, और जरा सा धक्का दिया, यहाँ भी पिटेगा मेरे हाथ से, बहुत बुरा वाला। यहाँ रख दिया, जरा सा धक्का दिया, मतलब ऐसा नहीं गुस्से में मार दो कि पार और हो जाए सब, हल्का सा स्लाइटली टुक, ऐसे देखो। एक ऐसा है कि मैं ऐसे मारूं, और एक ऐसा ये वाला, तो ये स्लाइट है, और ये वाला स्लाइट नहीं है, समझा। देखो इससे अच्छा एग्जांपल मैं कैसे दूं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों भाई दुर्वांग, ये तुम्हारे लिए बलि का बकरा बन रहा है बेचारा, आप समझ जाना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे रखूँ और स्लाइड चल दूँ तो क्या होगा, मतलब ऐसे जाऊँ, क्या होगा, यहाँ से धक्का गया, यहाँ कहीं गया होगा, ये यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ कहीं ले जाओ। अब जर्क प्रोवाइड करोगे तो डिस्प्लेस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आने से यहाँ छोड़ दो, यहाँ ले जाओ, और जिस फोर्स की वजह से तुम यहाँ ले गए होगे उस फोर्स को हटा लो, क्या होगा, वापस आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ रखे ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा हूँ तो क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। अगर वही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूँ, थोड़ा सा टुक
मारूं और क्या होगा? क्या कभी वापस आएगा क्या? तो यहाँ नेचर क्या है? इट इज नेवर कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट यहाँ इट इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और यहाँ आके रुकेगा नहीं, इधर चला जाएगा, फिर टंग 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 ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा ये, समझा? तो ऑसिलेशन हो रहा है, और यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, धक्का मार दिया, दूर भाग गया। यहाँ रख के करोगे तो क्या होगा भाई? अगर यहाँ रख के किया तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा, यहाँ से धक्का मारे यहाँ जाके रुक जाएगा। वो ना जिद्दी जैसे तुम लोग हो, वैसा वाला। तो दिख रहा है आपको तीनों पॉइंट का स्लोप कितना है? अरे क्या है स्लोप? सारे पॉइंट का स्लोप 0 है, लेकिन इन तीनों में एक डिफरेंस है। हाँ, कि यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे वापस आ रहा है, यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ रहा है, दूर भाग जा रहा है, और यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट धक्का दे के छोड़ दिया तो जहाँ छोड़ोगे वहीं रुक जा रहा है। तो तीनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन तीनों का नेचर अलग अलग है। तो ये इक्विलिब्रियम जहाँ से ऑब्जेक्ट वापस चला आता है, इस इक्विलिब्रियम को अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मैं BM ऊपर लिखूंगा, EQUL लिख के समझ जाना। और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? 1, 2 या 3? कौन कौन से 3? अगर आपसे कोई बोले स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करो, तो क्या डिफाइन करोगे आप? If we slightly displace an object and released, so after released, if it is coming back to its, तो कैसा इक्विलिब्रियम? It is moving away from original position, तो it is neither coming back nor moving away, then याद रहेगा ये। लेकिन तब कर पाओगे जब आपको एक ग्राफ बना के दिया हो। अगर ग्राफ नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे? हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज करेंगे, जरा देखो, ये कर्व आपको दिख रहा है, ये अपना पॉइंट A है, इस पॉइंट A का जो स्लोप है वो कितना है? 0। पॉइंट A के ठीक पहले स्लोप लोगे तो नेगेटिव है। चेंज इन स्लोप कैसा हुआ? पॉजिटिव। भाई 0 में से नेगेटिव को माइनस करो तो पॉजिटिव हो गया। चेंज इन स्लोप को हम बोलते हैं d2y/dx²। मतलब यहाँ जो चेंज इन स्लोप है वो क्या है? d2u/dx²। ना y की जगह u है, समझा क्या? चेंज इन स्लोप ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आया ना। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे स्लोप 0 है, इसके ठीक पहले स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ चेंज इन स्लोप निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 0 से छोटा हो गया। तो d2u/dx² शुड बी लेस देन, और यहाँ देखोगे तो पहले भी स्लोप 0 है ठीक, और उस पॉइंट पर भी 0 है, तो यहाँ d2u/dx² की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है क्या? ये कब इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम टाइम में, जब आपको इक्वेशंस दिए होते हैं ना, तो इक्वेशंस के टाइम पे आप इनको ही इस्तेमाल करते हो। समझ आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? तो कितने तरह के इक्विलिब्रियम हुए? 3। स्टेबल, छोटा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो वापस आ जाएंगे। अगर ux का फंक्शन दिया होगा तो क्या चेक करेंगे? d2u/, अगर d2u/dx² पॉजिटिव आ गया तो स्टेबल, नेगेटिव आया तो 0 आया तो याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ये सब लिखना हो ना तो ऐसे लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, ऐसे टेबल में लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में स्टेबल, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ये डायग्राम ये बना लो, उसमें ये 4 ऐसा टेबल बनाओ, लिखते हैं। लिखो, मैं 1 मिनट में आया।
बनाओ टेबल और लिखो एक साइड स्टेबल, एक साइड अनस्टेबल और एक साइड न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल क्या क्या? ऐसे बोलते हो क्या जैसे पहली बार सुन रहे हो नाम भी सबका। सब ठीक है? पक्का? हाल चाल ढाल सब लग नहीं रहा है। चाल ढाल ठीक है, हाल तो ठीक ही लग रहा है। सोते क्यों हो दोपहर में? दोपहर को नींद आती है। नहीं वह बताइए ना, किसी और को नींद आती है ना? सब तो यहाँ सोते ही नहीं है, 24 घंटे उनको जगने का वरदान मिला है। तुम्हें नींद आती है, रेड बुल पियो, जगते रहो। लिखो इस टेबल में, टेबल में लिखो if we when we slightly displace an object and released, when we slightly displace an object, when we slightly displace an object and released it comes back to its original position. It's come back to its original position. It comes back to its original position. लिख लिया? अनस्टेबल में लिख लो, वहाँ तक तो वही लिखो, रिलीज तक वही लिखो। When we slightly displace an object and released, वही लिखना है। When we slightly displaced an object and released, it neither comes back nor moves away. It neither comes back nor moves away. From the original situation या original position. मैंने होमवर्क दिया था, किया क्या तुम लोगों ने? लाए हो? ठीक है, भी ठप्पा मरवा लेना। स्टैम्प लगता है ना, स्टैम्प मैं बोलता हूँ। मैं चेहरे पर लगवा दूंगा, बोलोगे तुम मास्टर क्लास का ठप्पा। ऑफिशियल स्टूडेंट ऑफ मास्टर क्लास। सेकेंड पॉइंट लिखो इस टेबल में, टेबल में सेकेंड पॉइंट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेकेंड पॉइंट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अनस्टेबल में पूरा वही रहेगा, मैक्सिमम, लास्ट में मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम। न्यूट्रल में लिखो वही सब कांस्टेंट लास्ट में। न्यूट्रल में इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। द पोटेंशियल एनर्जी of a system is given by u is equal to ax minus bx square. Find position of equilibrium and
comment on टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो हो गया तो अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ देखो मेरे साथ, एक मैं करा रहा हूं फिर आपको करना है। देखो बस u किसका फंक्शन दिया है बच्चों, किसका फंक्शन दिया है, u x का फंक्शन दिया है ना। तो मैं सबसे पहले पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखता हूं। क्या होगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या होगा, तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको 0 लिख देंगे, तो a माइनस 2b एक्स इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू a अपॉन 2b, मतलब a बाई 2b पर इक्विलिब्रियम बनेगा। अच्छा यहाँ एक और चीज दिया है, मैं लिखा नहीं था, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, तुम लास्ट में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम बना कहाँ पे, a बाई 2b पर। दूसरा बताना इसका टाइप कैसा है इक्विलिब्रियम का, तो टाइप बताने के लिए डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स। और यार देखो डी यू बाई डी एक्स कितना आया है, a माइनस 2b एक्स, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस 2b एक्स, या डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा गया, माइनस 2b जो नेगेटिव आया, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। क्या लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब कैसा इक्विलिब्रियम। दूसरा सवाल, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये u है ये x है, तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, x 0 पर u 0 है ना, देखो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल जैसा, और ये जो पॉइंट है दिस इज x इज इक्वल टू a बाई 2b। समझा क्या, कोई दिक्कत। ऐसे ग्राफ बनेगा ना, पैराबोला तो बना ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, वो x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला ग्राफ। एक और कर दीजिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक मिनट, बुक लाए, मॉड्यूल लाए, मैं अच्छा सवाल लिखा देता हूँ ना इसमें से। मॉड्यूल सबके पास है क्या, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 57, 62 एंड 63 ट्राई करिए जरा। मॉड्यूल का 57, 62 एंड 63 ये रहने दो। तीन क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो, हर बेंच पे मॉड्यूल है, दुर्वान वो मॉड्यूल है, कहाँ क्या खो गए थे क्या कहीं, पेज नंबर 13 पे है, 13 पेज नंबर पे, तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए। 57 सबको आ गया क्या, कोई है जिसको ना आया हो, सिक्सटी 62 आ गया तो 3 तो आ ही जाएगा यार। इसमें हाँ सही दिया है आंसर,
हाँ 1/√2 कॉमा 1/√2 आएगा तुम्हें, उसका मॉड लोगे तो 1 हो जाएगा। सही में ठंडी लग रही है क्या दुर्वान? जिंदा रहोगे? ठंडी तो बहुत है। अब नींद नहीं आएगी बेचारे को। आइए देखते हैं। हाँ बोलो। 57 कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, बस आवाज बंद। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल in a field is given by a u is equal to a upon r square minus b upon r, where a and b are constant. The value of r in terms of a and b where the particle where force on particle will be 0. इसका मतलब वो पोजीशन पूछ रहा है जहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाए, तो क्या मैं फोर्स के लिए लिखूंगा du/dx 0, तो क्या ये बन जाएगा d/dx ऑफ a/r² माइनस b/r, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी -2a/r³ माइनस माइनस प्लस b/r² इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, r² को ऊपर लिया तो r -2 बन गया, nx⁻n−1 का फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, कौन सा फार्मूला, nx⁻, कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, सबको समझाना। अब मेरे पास सॉल्व करना है, b/r² इज इक्वल टू 2a/r³। r² ने 2r को मार दिया, r की वैल्यू आ गई 2a/b, यही आंसर है। समझा क्या, कोई दिक्कत किसी को? आइए 63 नंबर सवाल देखते हैं। 62 कह रहा है u जो दिया है ना, वो दिया है कितना, sin x प्लस वाई। बेटा u किसका फंक्शन दिया है, x का कि y का कि दोनों का? तो क्या वेक्टर f निकालने के लिए अपने को ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, -Δu/Δy j कैप, और डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जब y x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y 0 हो जाएगा, और जब y को कर रहे हो तो x 0। ट्राई करो। रेड बुल होता है ठंडा है, मुझे गूगल पे कर देना। ओह अच्छा, किससे लिया? चलो प्रीति शर्मा को मैं दे दूंगा। हाँ ब्रो आया, आइए तो -del/del x sin x प्लस वाई आई क्या है, -del/del y sin x प्लस वाई। अरे बोलो हाँ, तो माइनस आई क्या, अरे ये सब छोटी बातें हंस रहे हो, क्या कह रहे बेचारा, सो थोड़ी रहा है, इतना अच्छा बच्चा है, अपनी तरह समझ रखे हो तुम। मेरा दोस्त है ये, दोस्त है ना, बोल हाँ। साइन एक्स क्या लिखते हो, कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ मैंने क्या किया, ये बात तुम्हें, ए भाई आवाज बंद, मैंने क्या किया, इस पूरे को x मान लिया पहले, साइन x हो गया कॉस x, फिर क्या किया मैंने, जिसको x मान रहे चेन रूल से फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट।
माइनस इस पूरे को यहाँ y मान लिया, तो जे कैप cos x प्लस वाई, वही कॉन्सेप्ट। बेटा देखो f वेक्टर आ गया अपना माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, यहां जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो y का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, सही बात है क्या? तो ये पूरा हो गया आई कैप माइनस कॉस एक्स प्लस वाई जे कैप। अब वो कह रहा है आप बताइए 0,π/4 पर, फोर्स कहाँ पर पूछ रहा है वो, 0,π/4, f लिखा जाएगा माइनस कॉस 0 प्लस π/4 आई कैप माइनस कॉस 0 प्लस π/4 जे कैप। ठीक है क्या? cos π/4 1/√2 होता है और ये भी 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, रूट ओवर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर 1 न्यूटन। समझा क्या? दूसरा जो 63 नंबर सवाल दिया है वो कह रहा है बताइए x हाफ पर x2 पर क्या क्या होगा। तो देखो f की वैल्यू दिया है du/dx, करो आप। क्यों करोगे du/dx, जरूरत भी नहीं है, du/dx ही तुम्हें दिया हुआ है। जो f की वैल्यू दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आपको दिख रहा है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। f कैसा दिया है, क्वाड्रेटिक। अगर f क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे क्या x की दो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू के लिए आपको बताना है स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल। अच्छा ये f मतलब du/dx दिया है ना, तो सब केस में d2u/dx² निकालो और जो वैल्यूज दिए उनको रख के चेक करो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। क्या ट्राई करना चाहोगे? 63 करो, आ रहा हूँ क्योंकि अभी इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन, टाइम है आज अपने पास, यही है एक टॉपिक खाली। ट्राई करो, मैं आया 63 आया क्या? सबको 63 आ गया क्या? अभी लगूंगा मारने में। f की वैल्यू दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 2 ना, क्या दिया है f की वैल्यू? f दिया है 2x² माइनस, और आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन बताना है, सब पूछा तुमसे इक्विलिब्रियम वाला ऑप्शन है ना। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, भाई सुन लो, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूटन इक्विलिब्रियम है, वो तीनों कौन सा इक्विलिब्रियम है तो डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। पहले इस बात पे आओ देखते हैं ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं। क्या ये ऐसा होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? तो f दिया हुआ है, मतलब f का मतलब du/dx दिया है तुम्हें। कितना दिया है du/dx? ये दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही बात है, क्योंकि f की ही जो वैल्यू होगी वही वैल्यू du/dx की होनी चाहिए। हाँ हाँ, माइनस du/dx की वो वैल्यू होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस माइनस को इधर लेके चले जाओगे तो वही आ जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक बन रहा है, देखो 2 2 जा 4, ये इधर जाएगा तो 4 बन जाएगा,
अब ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, माइनस करने पे 3 आए, 4 और 1, तो 2x² -4x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको आता होगा। 2x कॉमन तो x -2 प्लस 1 कॉमन तो x -2। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक +2 और दूसरी वैल्यू x की है -12। अब यही दो वैल्यू तो इसमें भी दिया है, लेकिन ये पूछा नहीं है। वो कह रहा है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करोगे? तो क्या मैं d²u/dx² कर दूं? क्या जो बन जाएगा d/dx ऑफ du/dx। डबल का मतलब यही होता है ना। तो d/dx ऑफ du/dx, तो d/dx ऑफ du/dx कितना है? 2x² -3x -2। अब माइनस आ जाएगा। क्यों आ गया माइनस अभी? क्योंकि ये f की वैल्यू है, नहीं है, सॉरी ये du/dx की वैल्यू नहीं है, ये f की वैल्यू है ना। और ये है, ये ऐसे समझा क्या? बस अब आ जाएगा। देखो d²u/dx² आने वाला है -2 × 4x + 3। अब उसने जो पूछा है वो निकाल दो। x की वैल्यू -12 दिया है, दो वैल्यू है ना, x -12 रखते हो तो d²u/dx² कितना? -4 × -12 + 3। क्या ये d²u/dx² की वैल्यू +5 आ रही है, मतलब 0 से बड़ी? तो -12 पे 0 से बड़ा है, मतलब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? अभी तो कराया था ना, स्टेबल कब होगा? जब 0 से, क्या 0 से बड़ा आ गया क्या -12 पर? तो एट x इज इक्वल टू -12 इट इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। है क्या कोई ऑप्शन? पहला है। x2 पर भी चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो देखो बेटा, ये लिखा जाएगा -4 × 2 + 3। क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब अनस्टेबल। तो x2 पर ये अनस्टेबल है और x -12 पर स्टेबल है। आंसर में खाली अनस्टेबल ही दिया है, सॉरी आंसर में खाली एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है कि -12 पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलो हाँ। सबको समझा क्या? और सवाल? कौन ना बे? तुम्हारी बुक से ही करा रहा हूँ ना, ढिन्ना ढिन्ना कर रहे हो तुम लोग। तो तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ क्या? ना बोल दो, खाली बोलता हूँ मैं। और सवाल मतलब और देने जा रहा हूँ। जिंदगी कुछ तो पहचाने मैं हूँ डोन। पेज नंबर 25। आपस में बातें नहीं गधों। अभी तुम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो? तुम्हें समझ में आया, पेपर मिला तुम्हें, फिर भी बातें किए जा रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो और अब भी बात करना है तो। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11। चलो 11 नंबर ही कर दो। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 11। बाकी पूरा घर से करके आना है आपको।
हाँ सब करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के घर से सब करना है। हाँ भाई पढ़ाऊंगा ना पावर, अभी तो टाइम है यार। तुम बोल दो तो अभी छोड़ दूं जवाब, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा। 11 नंबर, हाँ जो बोलेगा छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तीनों का जवाब दे देना। अगर जो बात किया 11 नंबर क्वेश्चन उसको बोर्ड पे आके सॉल्व करना पड़ेगा। फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन कर लो। आप देखो पीवाईक्यू में आया जो हमने पढ़ा वैसे ही। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नहीं आ रहा है? आ गया भाई। आइए देखो, ये क्वेश्चन फिर पावर करते हैं, फिर छोड़ दूंगा मैं। पावर जैसे खत्म होगा, तुम्हारी पावर खत्म हो गई तो छोड़ दूंगा। अगले लेक्चर में डाउट डिस्कशन होगा पूरे मॉड्यूल का, पहले बता रहा हूँ करके आना। अगर मॉड्यूल में कोई डाउट्स नहीं होंगे, पूरा मॉड्यूल ना वर्क एनर्जी पावर, अगर इसमें डाउट नहीं होंगे तो मैं सर्कुलर पढ़ाऊंगा, होंगे तो पूरा खत्म करके फिर मैं सर्कुलर चालू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, बच्चों प्लीज आवाज बंद। इफ द पोटेंशियल बिटवीन, ए चुप बैठ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन -a/r⁻⁶, ये दिया है ना, देन एट इक्विलिब्रियम, मतलब du/dx 0, यहाँ पे x जगह r है तो du/dr 0। सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो du/dr जब 0 होगा उस टाइम पे r की वैल्यू कितनी होगी वो पूछा है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी r, एक बार बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखूं इक्विलिब्रियम के लिए -du/dr इज 0, माइनस साइन से ये तो मल्टीप्लाई कर दो या तुम्हारी मर्जी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको 0 करना चाहिए? क्या ये बन जाएगा -6a/r⁻7 प्लस 12b/r⁻13। बोलो हाँ। ए दुर्वांग अपनी बुक यहीं पे है, बोले लेना बाद में। अरे कल से जैकेट लेके आना, आगे बैठना है तुम्हें, जैकेट लेके आओ, यहाँ आगे बैठो, कंबल उम्बल ओढ़े और रजाई लेते आना। सिक्स 2 जा 12 और ये हो गया 6, यहाँ से ये बन जाएगा r⁻6 इज इक्वल टू 2b/a। तो सेपरेशन वाला आ गया आंसर। बोला है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये वाली वैल्यू अगर मैंने यहाँ रख दी तो u इज इक्वल टू -a/r की वैल्यू डाल दो, 2b 1/6 टू द होल पावर 6, ये 6 ने 6 को मार दिया क्योंकि ये बनेगा 1/6 इंटू 6 प्लस b/r की वैल्यू फिर से वही 1/6 टू द पावर 12, तो 6 2 जा 12। देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा -a²/2b और ये बन जाएगा प्लस, देखो ये क्या आएगा यहाँ देखना ध्यान से, ये स्क्वायर बन जाएगा ना, ये a है ना, तो आ जाएगा प्लस a²b/4b², क्योंकि यहाँ स्क्वायर बचा ना, तो एक b ने b को मार दिया, यहाँ से -a²/2b कॉमन ले लिया तो -1 प्लस हाफ बचा, क्या ये सही है ना?
नहीं, 1 माइनस हाफ बचा, तो यह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4b। यही आंसर है क्या? तो दो ऑप्शन में चाहिए, 2b बाई ए टू द होल पावर 1/6 कॉमा ए स्क्वायर बाई 4b माइनस में ऑप्शन 3। देखो ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, पेपर में आया क्वेश्चन है, मैंने जो तुम्हें कराया, आप पूरा मॉड्यूल करके आइए एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन। अब आगे पढ़ते हैं पावर। देखो पावर बहुत छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, ढंग से देख लो, 5 से 10 मिनट से ऊपर नहीं लगता पावर में। और पावर में मैं क्वेश्चंस कराने वाला नहीं हूँ, आप खुद करके आइए, डाउट के टाइम पे मैं कराऊंगा, क्योंकि पावर का मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना, और अभी तक आप वही कर रहे हो। सही बात है क्या? आइए बता दे रहा हूँ, लास्ट टाइम जो आए थे उनको मैंने बोला भी था, फिर बोल दे रहा हूँ, डाउट सॉल्विंग मैंने अलग अलग रखा है, क्योंकि एक साथ डाउट सॉल्विंग होता है तो तुम्हारे भी डाउट नहीं हो पाते, उनके भी नहीं हो पाते, तो मैंने टाइम बैच वाइज डाउट सॉल्विंग रखवा दिया है। जैसे नेक्स्ट वीक में एक दिन मेरा 2 घंटे का डाउट सॉल्विंग सेशन है कोरल वालों के लिए अकेले, 1:30 से 2:30 3:30 मेरा ही लेक्चर है, 11 से 1:30, उसका तुरंत डाउट सॉल्विंग है। ऑप्शनल डाउट सॉल्विंग होता है, जिनको मन करेगा बैठे, जिनको सब आ रहा है वो घर जाएं, जो टॉपर है उनको थोड़ी पढ़ा पाऊंगा मैं, उनको मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। फिर लिख चुके हैं? आइए, पावर क्या होता है? देखो बच्चों, पावर क्या चीज है, बस जैसे मान लो दुर्वांग है और प्रतीक पांडे या अली है, हाँ अली खली, दोनों ये एक एक 50 किलो की बोरी लेते हैं, अपने सर पे रखते हैं नीचे से, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाते हैं। दोनों का वर्क डन कितना है? सेम है? अलग अलग है? सेम है? सेम है वर्क डन, क्योंकि 50 किलो का ही बोरी है, उठा वजन तो 50 किलो का ही आएगा ना वेट, और डिस्प्लेसमेंट दोनों सीढ़ी एक ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक के लिए सीढ़ी अपने आप नीचे आ जाएगी, सीढ़ी एक ही चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो अगर दो आदमी सेम वजन लेके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो दोनों का वर्क डन सेम होगा। लेकिन अगर दुर्वांग उस 50 किलो की बोरी को लेके 1 मिनट में ऊपर आता है और अली उसको लेके आधे मिनट में ही ऊपर आ गया, तो पावर किसका ज़्यादा है? किसका पावर ज़्यादा है? जिता दिया तुम्हें बेटा, कहीं ना कहीं जिता दिया मैंने, ठीक है। पावर ज़्यादा किसका है? अली का। मतलब जो काम करना है, जो वर्क डन है, क्या वर्क डन पावर पे है क्या? वो क्या बोलता है? वो कहता है काम कितनी जल्दी कर रहे हो, किस रेट से काम कर रहे हो, पर सेकंड कितना काम कर रहे हो, वो वर्क डन पे डिपेंडेंसी रखता है। तो वर्क डन किस बात पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, मतलब सॉरी पावर क्या होता है? किस रेट से काम कर रहे हो, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझ में आया क्या? तो पावर को सिंपली डिफाइन करने का तरीका ये है कि पावर आपको बतानी है तो आप पहले काम बताइए। क्या बताइए? और वो काम कैसे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या चीज है? रेट ऑफ डूइंग। तो मतलब अगर मुझे पावर को दिखाना है, इसको P से दिखाते हैं, तो पावर को बताना है तो क्या पावर के लिए जो फार्मूला लिखा जाएगा वो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई टाइम। बच्चों एक चीज समझो, पावर के लिए मैंने क्या लिख दिया? वर्क डन बाई टाइम। क्या वर्क डन निकालना आपने सीख लिया? ग्रेविटी का वर्क डन हो सकता है, फ्रिक्शन का हो सकता है, किसी का भी वर्क डन पूछ सकता है वो,
उसका वर्क डन आपको निकालना आना चाहिए। ये पावर के अलग, हाँ बेसिक तो यही है, लेकिन पावर के अलग अलग फार्मूले बनाता हूँ मैं। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, कि वर्क डन जो होता है इट इज डेल्टा ऑफ चेंज इन, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा ऑफ के ई। तो क्या मुझे अगर वेलोसिटी दी हुई है और पावर पूछ ले तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, लिख सकता हूँ क्या? ये जो पावर आपने लिखा है ना, दिस इज एवरेज पावर। इसी एवरेज पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी व्हेन पावर इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब पावर कैसे दिया हो? टाइम का फंक्शन। अच्छा, और मैं ये बोल दूं कि जो फोर्स लग रहा है इज कंजर्वेटिव। जब आप देखो कि फोर्स आपके पास कैसा लग रहा है? कंजर्वेटिव, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं पावर को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी? बोलो। तो एनर्जी के फॉर्मेट में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में हो गई और वर्क डन के फॉर्मेट में, इवन पावर फंक्शन टाइम का दिया हो तो भी हो गया। सही बोल रहा हूँ क्या? और क्या चीज लिख सकते हैं जो पढ़े वही? अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं, ये समझना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसको गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, मतलब कोई वेरिएबल फोर्स ना हो, तब पावर को आप लिख सकते हो एफ डॉट वी, विच इज नथिंग बट एफ वी कॉस व्हाट इज थीटा, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? तो दीज आर द फार्मूलाज फॉर पावर। अच्छा, यूनिट क्या होती है पावर के लिए? किसकी वाट लगा रहे हो? ये ऐसा ही यूनिट है, तुम्हारी भी लग सकती है जो दुर्वांग का नाम ले रहे हो। सत्यम शिवम सिंदूरम तीनों हैं, नितिन है वो नितिन है, नितिन। मुकेश तुम क्यों हंस रहे हो? ये लिखा जाता है 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना? प्रैक्टिकल यूनिट बच्चों ये नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? प्रैक्टिकल यूनिट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग अश्वशक्ति, हाँ, हॉर्स पावर। हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति, अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स पावर। ये होता है 746 वाट। अब सुनो ध्यान से, मस्ती वाली बात नहीं है। आज भी हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो उसमें यही पूछते हैं कितने हॉर्स पावर का इंजन है, क्योंकि जो दौड़ने की स्पीड होती है ना, वो हॉर्स से अच्छा किसी के पास नहीं होता है। तो उसके पावर से हम कंपेयर करते हैं। आज भी कोई भी इंजन है, चाहे वो ट्रक का हो, ट्रैक्टर का हो, कार का हो, बाइक का हो, किसी भी गाड़ी के इंजन की जो कैपेसिटी है वो आज भी हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं? उसका हॉर्स पावर में, या दूसरा इसी को हम किलोवाट में लिखते हैं। हाँ, बस गधा भी फास्ट है, अपने आप को देख लो कितने फास्ट हो। ये चीज है। और पावर, जब भी पावर की बात होगी, एक और चीज की बात होगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप कितना एफिशिएंट हो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया, उस खाने के बदले कितना काम किया। जैसे मैं, ये नितिन है ना, उसको 10 रोटी खिला दिया,
और 10 रोटी खिला के 10 रोटी बराबर काम करवा लिया तो 100% एफिशिएंट है ये। लेकिन ये कामचोर निकल गया, खाया 10 रोटी, काम किया 4 रोटी के बराबर, तो ये 40% एफिशिएंट ही है। समझ में आया? अब ऐसे ही कोई भी मशीन लगाते हो ना, जैसे मान लो एक कोई भी तुम कोई इंजन गाड़ी चला रहे हो, मान लो गाड़ी चलाते हो तो जो पेट्रोल खर्चा होता है ना, वो पेट्रोल खाली तुम्हें चलाने में हेल्प नहीं कर रहा है, जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको हीट करने में भी वहीं से एनर्जी मिल रही है। आपने इनपुट जो पेट्रोल दिया, आपका मेन पर्पस क्या था पेट्रोल देने का? कि गाड़ी चलती रहे, पूरा उसमें काम आए। लेकिन उसी से उसने क्या किया? साइलेंसर को गर्म किया और बाकी पार्ट्स जो है वो भी हीट हुए थोड़े से। तो जो काम मैंने जो उसको एनर्जी दी थी, वो इनपुट दिया था, वो किस लिए दिया था? ताकि वो चल सके। लेकिन क्या पूरी एनर्जी से चला क्या? वो पूरी से नहीं चला, कुछ एनर्जी तो उसने अपने आप सेल्फ इंटरैक्शन के लिए रखा। तो सेल्फ इंटरैक्शन के लिए रखने के बाद जो पावर वो बाहर जनरेट करता है, उस पावर को हम बोलते हैं आउटपुट पावर। जैसे तुम चार्जर यूज़ करते हो ना, मोबाइल का अडेप्टर, उसमें देखो लिखा होता है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट के एसी सॉकेट में आप लगाते हो उसको, वो इनपुट 220 ले रहा है लेकिन आउटपुट आपको 100 के आसपास ही देता है। बाकी कहाँ ले गया? एडाप्टर को गर्म करने में, वायर को गर्म करने में, मोबाइल भी हीट होती है, तो कुछ एनर्जी वहाँ पे ख़त्म किया, उसके बाद जो बची उससे चार्ज किया। समझ में आया क्या? तो कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एफिशिएंट हो जाए। अगर किसी भी डिवाइस का आउटपुट पावर 90% ऑफ इनपुट पावर है तो वो मशीन अच्छी मानी जाती है। आइडियल मशीन कितनी होती है? जिसका एफिशिएंसी कितना हो जाए? 100। एफिशिएंसी को ऐसे एन लिख के उसकी पूंछ निकाल देते हैं। इसको क्या पढ़ते हो? ईटा। क्या पढ़ते हो? और ईटा होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होती है, हमेशा परसेंटेज में रहेगी। और अगर आइडियल मशीन है तो बाकी केस में वो 100% नहीं होती। क्या आपको समझ में आया क्या? अब देखिए, बेसिकली आपको वर्क डन और एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है इस पूरे क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इतना ही है। आपका WP ख़त्म हो चुका है। आपकी बुक में एक टॉपिक मिलेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब उसका नाम में सर्कुलर है तो हम सर्कुलर के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। इसलिए अगले लेक्चर में आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के पूरा टॉपिक करके आइएगा, हम डाउट डिस्कस करेंगे। और होमवर्क बुक लेके आना। भूल गया, घर रह गया, नहीं घर रह गया, भूल गया तो बहुत मारूंगा मैं। चलो जाओ, बाय।